अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और ऑलमोस्ट हमारा ये जो प्लेलिस्ट है वो एंड पे है। तो इसमें अब हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है अलर्ट, कंफर्म बॉक्स और प्रमोट बॉक्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट कैसे लेनी है हमने यूज़र से। ठीक है, कि यूज़र कुछ फिल करे और उसके ऊपर हमने फंक्शनैलिटी डालनी हो, उसको प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट, कंफर्म और अलर्ट हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने देख लिया कि हम इस लेक्चर में अपना अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट तीन किस्म के बॉक्सेस को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो है ना, वो बता रहे हैं कि हमारे पास तीन किस्म के बॉक्सेस होते हैं। अलर्ट बॉक्स होता है, कंफर्म बॉक्स होता है और प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। सबसे पहले अलर्ट बॉक्स को देखते हैं। अलर्ट बॉक्स क्या होता है? जब भी हमने यूज़र को कोई मैसेज देना होता है, यानी कि आप सिंपल लफ्ज़ों में समझ लें, हमने अगर आउटपुट देनी है तो वो अलर्ट बॉक्स के ज़रिए हम देंगे। ठीक है, कोई मैसेज देना है, किसी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाना है, ठीक है, तो वो हम अलर्ट बॉक्स के ज़रिए देखेंगे। और मोस्टली जब हमने यूज़र की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और उसको सिर्फ कंफर्मेशन करनी होती है, तो उसके लिए भी हम उसको अलर्ट बॉक्स दिखा देते हैं। ठीक है, और जब अलर्ट बॉक्स आता है तो हमने उसको ओके जब यूज़र करेगा तो अलर्ट बॉक्स ख़त्म होगा, अदरवाइज़ वहीं पे आपकी वेबसाइट एक दफ़ा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, और इसको जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका क्या है कि सिर्फ हमने अलर्ट लिखना है, उसके अंदर ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे यूज़र को डायरेक्टली शो हो जाएगा। इस टाइप का एक अलर्ट बॉक्स होता है, ये पेज के ऊपर शो होता है और ये ओके दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। सही है। इसी तरह हमारे पास सेकंड नंबर पे है प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब यूज़र को हमने कुछ दिखाना हो तो अलर्ट बॉक्स, और यूज़र से कुछ लेना हो तो प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ होता है। ठीक है, जब यूज़र से इनपुट लेनी हो और उसके अंदर हम उससे कुछ भी यानी कि ले सकते हैं, उसमें ओके और कैंसिल का बटन भी होता है ताकि वो अपनी इनपुट वैल्यू दे सके। ठीक है, इसमें इसका सिंटैक्स क्या है कि उसको हमने, क्योंकि हम यूज़र से कुछ ले रहे हैं तो जैसे पता है उसको हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसको आगे कहीं पे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम उसको एक वेरिएबल के अंदर लेंगे प्रॉम्प्ट, उसके अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक और भी हमारे पास वेरिएशन है कि हम मैसेज अपना लिखने के बाद कॉमा लगा के एक ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, मर्ज़ी है, हम इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब हम दे देंगे तो वो उसकी इनपुट में नज़र आ रही होगी, जैसे कि ऐसे प्लीज़ एंटर योर नेम और यहाँ पे गेस्ट लिखा हुआ आएगा। अगर हम वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना दें, जैसे यहाँ पे ये गेस्ट ना लिखें, तो सिर्फ यहाँ पे आएगा प्लीज़ एंटर योर नेम और यहाँ पे एक इनपुट बनी होगी और यूज़र यहाँ पे कुछ भी डाल सकता होगा, ओके कर देगा या कैंसिल कर देगा। तो ये दो किस्म के बॉक्सेस हैं, इसको हम अब कोड में भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले हमारे पास हैं जी जावास्क्रिप्ट बॉक्सेस और पहले नंबर पे हमारे पास है अलर्ट। ठीक है, जैसे अलर्ट का मैंने आपको बताया है कि अलर्ट का सिंपल सा एक सिंटैक्स है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, स्मैश कोड। ठीक है, और ये हमने लाइन नंबर 30 पे लिखा। तो हम यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो उसने ये चला दिया। सही है, स्मैश कोड लिखा हुआ भी आगे। और जितनी भी हम अलर्ट यहाँ पर लगाए हैं, जैसे अब हमने एक लगाया हुआ है, ये दो, ये तीन हो गए, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। तो बारी बारी इसने लाइन वाइज चलाने हैं। ठीक है, स्मैश कोड आया, ओके किया आपने, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा। ठीक है, मतलब ये आ रहा है, शुरू से आ रहा है, एक एक लाइन को देख रहा है, जहाँ उसको सबसे पहले अलर्ट मिलेगा वहीं पे जितनी भी वेबसाइट लोड हुई होगी वो उस पर अलर्ट शो करवा देगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है और इसको हम किसी तरह भी शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे ये हम कंसोल डॉट लो करवा रहे थे ना, ठीक है, हम इसको भी, जैसे इसको हम, ये जो चेक 7 एक वेरिएबल था, हम उसको पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो, हम एंड विथ के स्ट्रिंग का देख रहे थे मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे चेक 7। ठीक है, वो जो हमें यहाँ जाके ये देखें स्मैश आउट आ गया और चेक 7 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ट्रू आ गई। ठीक है, जो हमें यहाँ पे जाके कंसोल में देखना पड़ता था वो हम, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए हम कंसोल में देखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने यूज़र को दिखानी है तो हम अलर्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और हम यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उसको शो कर देगा। ये जो हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना है ना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, कहीं कहीं पे ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन आप
प्रैक्टिस रखें कि हर जावास्क्रिप्ट की लाइन के बाद आपने एक सेमीकोलन लगाना है जब लाइन ख़त्म हो जाए। आप समझ लें एक फुल स्टॉप जैसे इंग्लिश में लगाते हैं ना हम, ऐसे ही हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी अलर्ट बॉक्स हो गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इसका कैसे है हमारे पास सिंटैक्स, जैसे अलर्ट का था वैसे ही प्रॉम्प्ट का भी है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्ट लिख दिया हमने, ठीक है, या हम लिख देते हैं व्हाट इज़ योर एज, ओके हो गया। और इसको एक दफ़ा हम कमिट कर देते हैं ताकि अभी हमें अलर्ट शो ना हो। हमने यहाँ जाके रिफ़्रेश किया तो अब अलर्ट शो नहीं हो रही, अब यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ योर एज, और एक इनपुट बनी आ रही है जिसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जिसमें लिख दिया 24, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल भी कर सकता था और यहाँ से दोबारा रिफ़्रेश करें अगर हम तो ओके भी कर सकता हूँ, दोनों सूरतों में वो प्रॉम्प्ट ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमने प्रॉम्प्ट तो लिख लिया, पर मसला ये है कि हमने ये सिर्फ शो नहीं करना था, इसके अंदर से जो वैल्यू आनी थी हमने उसको भी यूटिलाइज़ करना था, उसको हमने आगे शायद कहीं पे यूज़ करना हो, ठीक है। कभी कभी होता है कि यूज़र से कोई चीज़ लेनी होती है, उसके बाद उसके ऊपर फंक्शंस चलाने होते हैं, तो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाएंगे, लेट के साथ बना लेते हैं, लेट यूज़र वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू आएगी यूज़र की तरफ से, ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया 24। अब ये वैल्यू स्टोर हो गई इस यूज़र वैल्यू के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम उसको अब अलर्ट शो करवाते हैं, ठीक है। अलर्ट हम कहते हैं योर एज इज़ स्पेस, और कंकैटिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है, अगर आपको नहीं पता कंकैटिनेशन क्या होती है यहाँ आई टैग में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखते हैं जिसमें इसकी एज आ जाए, ठीक है। और ये देखें अलर्ट योर एज इज़ यूज़र वैल्यू में वो अपनी एज ही दे रहा है, ठीक है। ये हमने रिफ़्रेश किया, मैंने यहाँ लिख दिया 45, तो उसने क्या कहा योर एज इज़ 45। तो इस तरह हम, ये मैंने बहुत एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझाया, लेकिन इस तरह हम कर सकते हैं अलर्ट और प्रॉम्प्ट को यूज़, सही हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, और इसके साथ एक और यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ तो हमारे पास बहुत कुछ है। इस यूज़र वैल्यू के साथ हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है हर चीज़ करके उसके बाद उसको रिज़ल्ट शो करा सकते हैं। और अगर ज़रूरी नहीं है रिज़ल्ट शो कराना ही कराना है अलर्ट के अंदर, ये तो बस अभी हम दोनों अब एक साथ पढ़े थे इसलिए मैंने बता दिया। हो सकता है हमने बस यहाँ से इससे वैल्यू लेनी हो, कहीं पर सेव रखनी हो और उसके ऊपर परफॉर्म करने हो फंक्शंस, और जब बाद में यूज़ पड़े तो हमने शो करानी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने शो भी करानी है, बस अभी इसका मकसद ये होता है जब हमने यूज़र से कोई चीज़ लेनी हो तो हम प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड नंबर पे कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स क्या करता है कि अगर हमने एक क्लाइंट को यूज़र को एक मैसेज दिखाना है, ठीक है, और उसके बाद उसको दो बटन दिखाने हैं, ओके या कैंसिल, सही है। ओके होगा तो वो चीज़ हो जाएगी, कैंसिल होगा तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद उस ओके के बटन पे यानी हमने वो फंक्शनलिटी लगानी होती है जो हो जाए, और कैंसिल पे वो फंक्शनलिटी जो होती है जो ना हो। इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे हमने उसको कोई चीज़ डिलीट कर सकता है यूज़र, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको कंफर्म कराएंगे कि यार आप वाकई आप श्योर हैं, आर यू श्योर टू डिलीट दैट थिंग, या जो भी। अगर वो कहे ओके तो हम डिलीट कर दें, कैंसिल करें तो हम उसको जो उसने एक्शन किया उसको अनडू कर दें, ठीक है। आपके पास वेबसाइट्स में इस तरह की चीज़ें आती होंगी। तो इसका क्या है सिंटैक्स, कन्फर्मेशन का हमने एक वेरिएबल बनाया, कन्फर्म लिखना है और उसके अंदर जो भी आप मैसेज लिख दें, ठीक है। तो इस तरह का एक आपको पॉपअप सा या एक बॉक्स सा आपके वेब पेज पे शो हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं करके भी। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास अब आ गया कन्फर्म बॉक्स, ठीक है। ये आप जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में अलर्ट भी हम यूज़ कर सकते थे, प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते थे और कन्फर्म बॉक्स भी। तो इसलिए अब आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं पिछली प्रैक्टिस करने के लिए, सही। तो करना क्या है हमने, वार कन्फर्मेशन बॉक्स इज इक्वल टू कन्फर्म, ठीक है। और इसमें ले लेते हैं आर यू श्योर टू डिलीट, बस, ठीक है। वो येस और ओके और कैंसिल वो खुद लेके आएगा। हम करते हैं रिफ्रेश। पहले हमारे पास क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट को भी कमेंट नहीं किया तो प्रॉम्प्ट आएगा, उसके बाद उसका अलर्ट आया,
और अब हमारे पास वो आया आर यू श्योर टू डिलीट, ओके या कैंसिल। सही है। और अगर हम इसको कंसोल करके देखें कि हमारे पास कुछ आता है इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि बाकी ये सारा काम तो डाटाबेस के साथ होता है कि हमने उसके बाद डिलीट करवानी है वो चीज़ या नहीं, पर हम वैसे ही देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर अब क्या स्टोर क्या होता है। ठीक है, और एक दफ़ा हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास डायरेक्टली सिर्फ कन्फर्म बॉक्स ही आए। मैंने ओके कर दिया। अब हम कंसोल देखते हैं उसमें क्या आया। 742, ये 742 लाइन है और हमारे पास इसमें क्या आया, ट्रू। सही है। अच्छा, अब हम इसको कंसोल की जगह ना क्या करते हैं, अलर्ट कर देते हैं ताकि हमें कंसोल खोलना ही ना पड़े। ठीक है, और ये बंद करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने कैंसिल किया तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, और दोबारा रिफ्रेश करूँ, ओके करूँगा तो क्या आ जाएगा, ट्रू। यानी कि मैं ओके करूँ तो ट्रू आ जाएगा, कैंसिल करूँ तो फॉल्स। और इस ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे मैं अगला एक्शन परफॉर्म करूँगा कि मैंने वो चीज़ डिलीट करनी है डेटाबेस से या वो चीज़ डिलीट नहीं करनी डेटाबेस से। ठीक है, तो ये 2-3 किस्म के बॉक्सेस हैं जिसके ऊपर हम बहुत सारा काम भी कर सकते हैं और अपने यूज़र के साथ यानी कि इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें से मैं आपको ये दोनों खोल देता हूँ। ठीक है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये 3 किस्म के बॉक्सेस हमने पढ़ने थे। तो ये 3 किस्म के बॉक्सेस हमने पढ़ने थे, उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ग्रो होंगे। ठीक है, हमारी जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एंड पे है, 2-4 टॉपिक्स रह गए हैं जस्ट, तो वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और उसके बाद हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। एंड हमने एक लाइव सेशन भी किया है पिछले दिनों, मे बी आपने स्किप किया हो तो यहाँ आई टैग में आ जाएगा वो भी। और नेक्स्ट भी लाइव सेशन हम करते रहेंगे जिसमें आप अपने किसी किस्म के भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या किसी किस्म के भी जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, वेब डेवलपमेंट, किसी किस्म से भी रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें। तो उसमें ज़रूर आएँ और अपने क्वेश्चन पूछें। और अगर कोडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप फेसबुक के ग्रुप में आके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल कैसे पूछना है, कोड कैसे दिखाना है, उसका आई टैग में लिंक आ जाएगा वीडियो का, आप वो देखें और फेसबुक ग्रुप में आके पूछें सवाल। मैं भी उस ग्रुप में होता हूँ, मेरी टीम भी होती है, वो आपको सही से समझा देंगे कि आपका क्या मसला आ रहा है और उस मसले को हमने सॉल्व कैसे करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।